अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जजेस की तरफ से सभी जोड़ियों के नंबर हमारे पास आ चुके हैं और इस राउंड की विजेता है पारुल जी और उनके जीवन साथी। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा किया दामाद जी जो आप भी चले आए। बस आप ही की कमी रह गई थी यहाँ। अगर हम यहाँ नाचने नहीं आते ना सोचिए तो आपकी इज्जत यहाँ से नाचते नाचते चली जाती। और क्या बताते पूरे जौनपुर वालों को जब बातें होती कि शास्त्री जी के दामाद ने उनकी बेटी को छोड़ दिया है। घर की लड़ाई सड़क पर आ जाती तो आपकी इज्जत नहीं जाती। हमरे दामाद जी तो हमसे भी बड़े पलटू निकले, एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, पागल बिल्ला कहीं का। फिर बोलिए आप कुछ। हाँ हम बोले कि वाह 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 दामाद जी का नाचे हैं आप। सासू माम बहुत अच्छा नाचते हैं और बहुत अच्छा नचाते भी। ये बात तो आपको अच्छी तरह पता होगी, पता है ना। तो ये बताइए क्या हुआ हमारी विदेश यात्रा का, हमारे टिकट का कहाँ भेज रहे हैं हमें? थाईलैंड। इस कंपटीशन के बाद में बात करें या अभी यहीं से निकल जाएंगे? अटम जी, हम जीत गए। आपको पता है हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आपने आकर हमें हारने से बचा लिया। Thank you so much. आना तो था ही। हार ना ही मुझे अपने लिए बर्दाश्त और ना ही अपनी पत्नी के लिए। पल्लवी, प्रतियोगिता का आखिरी राउंड बचा। मैं चाहता हूं तुम अपना बेस्ट दो और उसको जीत कर ही मेरे सामने आओ। I try my level best. I will try my level best होता है पल्लवी। जी भाई, एक बार फिर से थैंक यू अर्नव जी। अब हम आ पहुंचे हैं प्रतियोगिता के आखिरी राउंड पर, जिसका नाम है क्षमा येशु धरित्री, जिसमें हम आपके धैर्य और विश्वास को परखेंगे। और विशेष बात, इस राउंड की समय सीमा होगी सिर्फ 3 मिनट। और आपको इस राउंड में करना क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद देखेंगे और फैसला करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे हर प्रतियोगी के सर पर पानी से भरी हुई एक मटकी है। जो प्रतियोगी पूरे 3 मिनट तक इस मटकी को संभाल पाएगा और जिसकी मटकी से सबसे कम पानी छलकेगा वो होगा हमारा विजेता। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे सभी प्रतियोगी पूरा जोश और उत्साह दिखा रहे हैं और देखना यह है कि कौन इस राउंड का विजेता बनेगा। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे से संतुलन बना रहे हैं। देखते हैं कौन टिक पाएगा। पारुल जी, जिनसे कि सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो भी मैदान में डटी हुई हैं। देखना यह है कि कौन सबसे पहले आउट होगा और कौन जीतेगा इस खिताब को। सभी के पैर कांपने शुरू हो गए हैं और काफी ही रोमांचक ये मुकाबला।
शिवानी जी आउट। हाय हाय। तो इस तरह हमारी एक प्रतियोगी बाहर जा चुकी है और अब मुकाबला है 4 लोगों के बीच। अब देखते हैं कौन आउट होता है और कौन जीतता है। और आओ। और झिलमिल जी भी आउट। झिलमिल जी आप भी प्लीज बाहर चले जाइए। हाय हाय, यह भी हार गई नालायक। अच्छा हुआ ये राउंड बार जो है उसके बाद प्रतियोगिता खत्म हो जाती है, तो कटी हुई नाक जो है और भी छिल जाती। और अब हमारे रह गए हैं 3 प्रतियोगी जो मैदान में डटे हुए हैं और एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे कहां तक ये बात जाती है और कौन बनता है हमारा विजेता। कौन बाहर? और दीपशिखा जी आउट। आप भी बाहर जाएंगी। और अब मैदान में बची हैं बस 2 प्रतियोगी। वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रही हो तुम। बस कुछ देर और, हार मत मानना। आप हार नहीं सकती हैं पल्लवी जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। अब जब इस पंखे से घूंघट वाले का घूंघट उड़ेगा ना और ये मिर्ची का पाउडर इसकी आंखों में जाएगा, तब पता चलेगा कि इसमें कितना धैर्य और कितना विश्वास है। अब हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं इस राउंड को पूरा होने के लिए, मतलब सिर्फ 1 मिनट। और दोनों प्रतियोगी एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक तरफ चंचल जी हैं जो ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से उनको एक राउंड तो जीतना ही है, और दूसरी तरफ पारुल जी के पास बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अब तक एक भी राउंड में हारी नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारी आंख में मिर्ची। घूंघट वाली पल्लवी। मतपल हमरा शक सही निकला, ये घूंघट वाली पल्लवी ही है। ये तो आपकी बहू है ना? इसका नाम तो पल्लवी था ना, लेकिन पारुल। और चंचल जी भी आउट हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ एक प्रतियोगी बची। चंचल जी आप बाहर चले जाइए। और अब बस 15 सेकंड्स बचे हैं इस राउंड के पूरा होने में, और अगर पारुल जी 15 सेकंड्स तक इस मटके को संभाल पाएंगी तो इस राउंड के साथ साथ वो इस कंपटीशन को भी जीत जाएंगी। और टाइम बचा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इसी के साथ समाप्त हुआ। तो हमारी इस सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता की विजेता हैं पारुल जी। जोरदार तालियां।
एक्सक्यूज मी सर, इनका नाम पारुल नहीं पल्लवी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे तो इनका नाम पारुल है। इनका असली नाम पल्लवी है, पल्लवी अर्नव शास्त्री, मेरी बीवी और श्री पुरुषोत्तम शास्त्री की बहू। तो हमारी सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता की विजेता है पल्लवी अर्नव शास्त्री जी। और पल्लवी जी हमारे माननीय जजेस पुरुषोत्तम शास्त्री और बबली देवी जी की बहू है। लेकिन इस बात का फायदा उठाना तो दूर की बात है, इन्होंने पूरी प्रतियोगिता में किसी को अपनी पहचान तक नहीं बताई और अपनी लगन, मेहनत और काबिलियत के दम पर सबको पछाड़कर ये बनी है सर्वगुण संपन्न विजेता। और अब मंच पर बुलाते हैं हमारे माननीय जजेस श्री पुरुषोत्तम शास्त्री और श्रीमती बबली देवी जी को। सर आप लोग आइए और हमारी विजेता को सम्मानित कीजिए। सर मैम प्लीज। कंग्रेचुलेसन बहुरिया। ये रहा तुम्हारे जीतने का इनाम और तुमने जीतने की पार्टी जो है वो हम घर पे करेंगे। तुम्हारा असली समारोह तो ये नहीं है पल्लवी, वो तो बाद में होगा घर पर। और अब हम पल्लवी जी से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी जौनपुर की जनता के लिए 2 शब्द कहें। पल्लवी जी प्लीज। जौनपुर में रहने वाली हमारी सारी माएँ, बहनें, भाभियाँ, चाचियाँ, दादियाँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, उन सबके साथ हम ये जीत बांटते हैं और इस जीत से मिले हुए इनाम को आप सबकी तरफ से स्वीकार करते हैं।
चंदा खुद से नहीं चमकता, जलता हुआ सूरज जब उस पर अपनी रोशनी पहुंचाता है तब वो चमकता है। पेड़ से जो रस पाता है तब जाकर फूल महकता है। ठीक उसी तरह एक लड़की गुणों को खुद के अंदर लेकर पैदा नहीं होती, वो सारे गुणों का खजाना उसकी झोली में उसकी माँ द्वारा भरा जाता है, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से सीखा होता है। अगर आप सब हमें सच में सर्वगुण संपन्न मानते हैं ना, तो इसका श्रेय हमें नहीं जाता, इसका श्रेय जाता है हमारी दोनों माँओं को। हमारी पहली माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, कंचन पाठक जी, और हमारी दूसरी माँ हमारी सासू माँ श्रीमती बबली देवी शास्त्री जी। आज हम बहुत 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 ज्यादा खुश हैं। धन्यवाद। मुबारक हो पुरुषोत्तम शास्त्री जी, आपकी बहू ने तो नाम रोशन कर दिया आपका। भगवान अगर किसी को बहू दे तो आपकी बहू जैसी दे। तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अर्नव जी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। मम्मी जी, पापा जी सब बहुत नाराज होंगे हमसे। तुम सीधा रूम में चली जाना, उन लोगों से मैं बात कर लूंगा। इसे तो हम निकालना ही भूल गए। मम्मी जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तुम्हारी जीत की खुमारी उतार रहे हैं हम। इतनी तालियां, इतनी तारीफें सर पे चढ़ गई होगी ना, पहले ऊ उतारते हैं, ऊ के बाद तुम्हारी दूसरी क्लास लेंगे हम। उसके बाद तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार के खिलाफ जाके ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की और शास्त्री परिवार का नाक कटाने की। मम्मी जी, क्या कर रही हैं मम्मी आप? अर्नव, सामने से हट जाओ, कह रहे सामने से हट जा। और शुक्र मना कि का जो है सम्मान समारोह अकेले यहाँ घर में कर रहे हैं और पूरे जौनपुर में का झामा नहीं उतार रहे। ये लड़की ने हमारी मर्जी के खिलाफ छुप छुपाए बिना किसी को बताए ऐसी साजिश, ऐसी धोखेबाजी की है। ये का तो हम
हट जा। नहीं हटूंगा। अरे कोई है? ये देखो, ये पल्लवी नाम की मछरिया जो है इसने हमारा तालाब गंदा कर दिया है और हमारी होनहार औलाद को अंधा कर दिया है। ये भी के सुर में सुर मिला रहा है। देखा तुमने झिलमिल? के साथ मिलके जुड़ा बनाए के कौन कौन धोखे कर रहा है। बस करो मम्मी, हो क्या गया है आपको? ये बात तो हम तुमसे पूछेंगे। बोलो, क्या हो गया था तुम्हें? अच्छे से जानते हो ना, इस घर में झूठ कपट की कोई जगह नहीं है। तो फिर काहे तुम? सारी हमारी गलती पापा जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं चाहते थे कि पैसों का सारा बोझ हमारे मम्मी पापा पर आए, बस इसीलिए हमने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।